नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष शर्मा। आज हम लेकर आए हैं मानव नेत्र के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें आज हम सीखेंगे दोस्तों, नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, उन दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय को लॉस न करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए देखते हैं दोस्तों। आप जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने दोष। जो नेत्र का दोष है, सबसे पहले हमने ले लिया मोतियाबिंद। दोस्तों, इसको बात करते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र में धुंधलापन आ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस का कलर दूधिया हो जाता है। ऊपर से जैसे उसमें दूधिया रंग हो जाता है। अब इस घटना को ही मोतियाबिंद कहते हैं। तो दोस्तों, इसका निवारण शल्य चिकित्सा से होता है, ना कि किसी लेंस से होता है। उसके बाद आती है दूसरी चीज, हमारे पास आती है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों होता क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को ये दोष होता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष होता है, उस व्यक्ति का जो दूरबिंदु होता है वो अनंत पर न होकर के पास आ चुका होता है। तो आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिख रखी हैं। मोतियाबिंद क्या है? अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी होती है। मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये इसका निवारण हो गया। अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसे व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बता रखा है, ठीक वही हमने डेफिनेशन बोर्ड पे भी लिख रखी है। दोस्तों, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ही शॉर्टकट है। आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा से आप इसका उत्तर लिख सकें। आइए आगे देखिए। अब दोस्तों, ये दोष होता क्यों है, इसके हम कारण की बात करते हैं। इसका रीजन क्या होता है। दोस्तों, दोष के कारण सबसे पहले होता क्या है कि जो अभिनेत्र लेंस होती है उसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण से ये दोष नेत्र में उत्पन्न हो जाता है। सेकेंड, हम कारण की बात करते हैं कि नेत्र गोलक की जो लंबाई होती है वो लंबाई बढ़ चुकी होती है। इसके कारण भी नेत्र में ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे निवारण भी है लिखा हुआ है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये तो थी डेफिनेशन। अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आया हो तो हम इसको फिगर के द्वारा समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो आइए इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, अब जानते हैं कि जैसे हमारे पास हो गया नेत्र, ये नेत्र, यहाँ पे दोस्तों हो गया नेत्र लेंस। अब दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास वस्तु है। अब वस्तु से जो प्रकाश किरणें आएंगी ये सीधी आएंगी कहाँ पे, ये लेंस से टकराएंगी। अब लेंस से दोस्तों टकराने के पश्चात ये दोनों रेटिना पर अपसरित होंगी और यहाँ पे आकर के फोकसित होंगी, तभी हमको वस्तु दिखाई पड़ेगी। तो ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष न होने पर ये स्थिति होगी, ये यहाँ पे वस्तु हो गई। अब दोस्तों, अगर व्यक्ति को दोष है तो कैसे स्थिति होगी। दोस्तों, अगर व्यक्ति को दोष है तो जो अनंत से आने वाली किरणें होंगी वो नेत्र पर पड़ते ही यहाँ पे वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी। मतलब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत ही होगा। तो यहाँ पे जब ये लेंस पे प्रकाश किरणें टकराएंगी तो अब रेटिना पर फोकसित न होकर के ये पहले ही एक दूसरे पर मिल जाती हैं, जिसके कारण दोस्तों ये दोष उत्पन्न होता है। अब हम इस दोष को दोस्तों ठीक करने के उपाय के बारे में देखते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए हम करते क्या है, दोस्तों इसके लिए करते क्या है कि नेत्र के लिए एक ये हमारे पास ये नेत्र लेंस हो गया। इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों अवतल लेंस करता क्या है, अवतल लेंस का चश्मा हम लोग यूज करेंगे और ये नेत्र के सामने अवतल लेंस रख दिया। अब जो दोस्तों हमारे पास प्रकाश किरणें आएंगी, ये दोस्तों प्रकाश किरणें आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें आकर के दोस्तों जब ये लेंस पर टकराती हैं अवतल लेंस पर, तो ये अवतल लेंस इस प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो दोस्तों यहाँ आने के पश्चात ये प्रकाश किरणें फैलते हुए इससे पास होंगी, इस तरह फैल जाएंगी। और फैलने के पश्चात अब दोस्तों जो ये इतनी दूरी पर आकर मिल रही थी, अब इनका व्यास बढ़ चुका है। अब ये दोस्तों सीधा आकर के रेटिना पर फोकसित हो जाएंगी। ये दोस्तों रेटिना पर फोकसित हो गई, जिससे हमारे पास इस दोष का निवारण हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ये फिगर हमारा है जब नेत्र में कोई दोष ना हो, अर्थात हम वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रेटिना पर मिल गई, तो हमें वस्तु जो अनंत पर थी वो हमें अब आपको पास में आकर के दिखेगी। इस प्रकाश किरण को जो फैलते हुए पास हुई, इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं दोस्तों, इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पर मिलती है ये हमारे पास प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप अवतल लेंस के द्वारा दोस्तों हम लोग इस दोष को आसानी से दूर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों दूरदृष्टि की बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिएगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं इसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मीन्स अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भाई किसी व्यक्ति को पास की वस्तु को देखना है तो कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस का। इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी माइंड में आता है कि जब पास की वस्तु देखना है तो अवतल चाहिए, लेकिन नहीं। दूरदृष्टि दोष में आप सभी जानते हैं कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए हमें पास की वस्तुओं को देखना है तो उत्तल लेंस चाहिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर के दूर हो जाता है। मतलब जो है दोस्तों, जो हमारा 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर न होकर के दूर हो जाता है, जिससे ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों इसका कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। दोस्तों जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा कारण है कि नेत्र गोलक का जो व्यास है वो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। निवारण है दोस्तों, इस दोष को दूर करने के लिए आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, सपोज दैट ये हमारे पास हो गया नेत्र। दोस्तों इसे मान लीजिए हमारे पास ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी। तो आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए यही प्रतिबिंब बनता है ताकि वस्तुएं दिखाई पड़े। अब जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है उसके लिए क्या समस्या होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो रेटिना पर बिंदु बनना चाहिए वो यहाँ ना बन करके जो वस्तु है ये बाहर एक दूसरे से मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ बाहर मिलने के कारण हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, अर्थात व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया। अब इसको निवारण करने के लिए, इसको दूर करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक उत्तल लेंस का चश्मा लेंगे। आप करेंगे क्या, जो हमारे पास वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है पास वाली, इस वस्तु को रखेंगे और इससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब यहाँ पे लेंस पे पड़ेंगी तो ये लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ देगा।
जब ये दोस्तों थोड़ा सा मोड़ देगा तो अब प्रकाश किरणें जो बाहर जाके मिल रही थी अब ये आकर के सीधा रेटिना पर ही फोकसित हो जाएंगी। और ये प्रकाश किरण जो यहाँ पे हल्का सा अंदर की ओर दब गई, इनको पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे। तो ध्यान देना, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कभी कभी दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन से दोष में कौन सा लेंस लगता है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, आप याद कर सकते हैं। ये है ड्यूना, DUNA। डी से हो गया दूरदृष्टि दोष, U से हो गया दोस्तों उत्तल लेंस, और दोस्तों N से हो गया निकट दृष्टि दोष, और A से हो गया दोस्तों अवतल लेंस। दोस्तों आप समझ गए होंगे। D से दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, N से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दोष और होता है जिसको आप बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। अब ये जरा दूरदृष्टिता क्या होती है? जैसे जैसे व्यक्तियों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों का जो दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है, जिसके कारण से ये दोष उत्पन्न होता है। ऐसे दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। और इस दोष को दोस्तों दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।